हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति श्रीवास्तव। और प्रीवियस वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म ओनली, वन टर्म फॉर एग्जाम्पल 2x²। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, जैसे x + 6, 1 और 2 टर्म हो गए। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, 7x² + 6xy + 3y²। एंड पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन थ्री टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल 2x³ + 7x² y + 6x + 3y। यहाँ पे हमारे 4 टर्म्स हो गए, तो मोर देन 3 इज पॉलिनोमियल। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। व्हेन मोनोमियल बाय मोनोमियल, जब मल्टीप्लिकेशन होगा मोनोमियल और मोनोमियल के बीच। एग्जाम्पल, (4x³ - 2x² y एंड 7xy²। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4x³ मल्टीप्लाई -2x² y मल्टीप्लाई 7xy²। अब x² और xy सबको कॉमन ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। x³ मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x, फिर दूसरे ब्रैकेट में y है और y² है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 - 2 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। कैसे? एक फार्मूला आप यहाँ पे देख लो पहले, उसके बाद x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर m है, तो x की पावर हो जाएगा n + m। ठीक, अब पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 3 और 2 5 और 1 6। जब कोई पावर नहीं होती है तो हम 1 मान लेते हैं ऊपर। x की पावर 6, y की पावर 3, 4 2 = 8, 7 = 56, माइनस का 56। आंसर हमारा क्या आ गया? -56। x की पावर 6 एंड y की पावर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा सेकंड है बाइनोमियल बाई मोनोमियल। बाइनोमियल बाई मोनोमियल। अब एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। एग्जाम्पल 4x² y + 9y² x y -5xy। अब ये हमारा मोनोमियल, ये हमारा बाइनोमियल। मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5xy 4x² y + 9y² x। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 5 4 = 20, x और x² का मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, y और y का होगा तो y² हो जाएगा, प्लस 5 9 = 45, माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। 5 9 = 45, y³ और x²। नेक्स्ट थर्ड है हमारा
ट्राइनोमियल बाईमोनोमियल, ट्राइनोमियल बाईमोनोमियल। एग्जाम्पल 7x² प्लस 6xy प्लस 3y² बाई 2x³ अब ये हमारा मोनोमियल है, ये हमारा ट्राइनोमियल है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x³ ब्रैकेट में ये कर देंगे अंदर 7x² प्लस 6xy प्लस 3y²। अब मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 x⁵, 2 6 जा 12 x⁴y, 2 3 जा 6 x⁵ और y⁵2। यहाँ अंदर x में कुछ भी नहीं है इसलिए x⁵ ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल में एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x³ प्लस 7x² प्लस 8xy प्लस 9y² बाई 4xy। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4xy 2x³ प्लस 7x² प्लस 8xy प्लस 9y²। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 x⁴y प्लस 4 7 ज़ा 28 x⁵3y, 4 8 ज़ा 32 x⁵2y, 4 9 ज़ा 36 y x, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, y⁵2 जाएगा, यहाँ पे भी y⁵2 जाएगा और यहाँ पे y⁵3 हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, बाइनोमियल बाई बाइनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x² प्लस 5y², सेकेंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 4x माइनस 5y। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² से 4x, 3 4 ज़ा 12 x⁵3 प्लस 3 5 ज़ा प्लस नहीं माइनस आएगा, 3 5 ज़ा 15 x⁵2y प्लस 5 4 ज़ा 20 xy², 5 5 ज़ा 25y। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड, ट्राइनोमियल बाई ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बाई बाइनोमियल। एग्जाम्पल 7x² प्लस 5x प्लस 4 बाई x प्लस 6। अब इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं। x प्लस 6, 7x² प्लस 5x प्लस 4। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7x³ आ गया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x² आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, फिर 6 7 ज़ा 42x² प्लस 6 5 ज़ा 30x प्लस 6 4 ज़ा 24। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 7x³ प्लस 5x² और 42x² मिलके हो जाएंगे 47x² और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 34x, 4x और 30x मिल करके प्लस 24। नेक्स्ट
ट्राइनोमियल बाई ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बाई ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 5x² + 3x + 4 2x² - 4x + 5। अब 5 2 ज़ा 10 x की पावर 4, 5 4 ज़ा 20 x की पावर 3, 5 5 ज़ा 25 x²। फिर 3 2 ज़ा 6 x³ - 3 4 ज़ा 12 x², 3 5 ज़ा 15 x। फिर 4 2 ज़ा 8 x² - 4 4 ज़ा 16 x + 4 5 ज़ा 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10x की पावर 4 माइनस 20x³ है और माइनस का 20x³ है और प्लस का 6x³ है, तो ये माइनस का 14x³ हो जाएगा। 20 में से 6 गया 14 आ जाएगा, माइनस वाला बढ़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। फिर 25x² और माइनस का 12x² आ जाएगा कितना, प्लस का 25 है, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 12x, तो माइनस प्लस का 13x²। ये भी है, प्लस का 13x² और प्लस का 8x², अलग से लिख देते हैं इसको हम। फिर माइनस 15x प्लस का और माइनस का 16x, तो ये हो जाएगा x और प्लस 20। अब इन दोनों को भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। 10x का पावर 4 माइनस 14x की पावर 3 प्लस 13 और 8 मिलके हो गए 21 x² माइनस x प्लस 20। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल बाय ट्राइनोमियल, तो ये कैसे होगा, जैसे कि ये हुआ है वैसे ही ये भी होगा। और लास्ट है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, जैसे कि ट्राइनोमियल बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल बाय ट्राइनोमियल, तो ये कैसे होगा, जैसे कि ये हुआ है वैसे ही ये भी होगा। और लास्ट है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, जैसे कि ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल हुआ है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये आपको एग्जाम्पल्स इसके करा देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 पे। चैप्टर की एक्सरसाइज 2 है। फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। A 5x² and y 5y²। तो 5 5 ज़ा 25 x² y²। फर्स्ट का B है -5xy एंड -5y²। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
-5xy मल्टीप्लाई -5y², तो 5 5 25, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो वो प्लस का साइन आ जाएगा। 25x y और y मिलके हो जाएंगे y³। नेक्स्ट सी है 7x² y² माइनस का मल्टीप्लाई 4x² y। 7 4 जा 28 माइनस का x² और x² मिलके हो जाएंगे x⁴, और y² और y मिलके हो जाएंगे y⁴। नेक्स्ट डी है 4xyz एंड -9xyz। 4 9 जा 36, यहाँ माइनस इसलिए माइनस आ जाएगा, x⁴ 2 y⁴ 2 और z⁴ 2। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, तो ए है 7xy प्लस 4yx बाई 4y, ब्रैकेट में कर लेते हैं 4y, 7xy प्लस 4yx, 4 7 जा 28xy² प्लस 4 4 जा 16y² x। अब y² x y² यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 6 और 8 4, 2 और 1 3 और 1 4 xy²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। बी क्या है? 6ab माइनस 7b² बाई -ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। -ab ब्रैकेट में हो जाएगा 6ab माइनस 7b², 6a² b² माइनस और माइनस प्लस 7ab³। नेक्स्ट सी पे चलते हैं। सी है 9x² माइनस 8xy² बाई -4xy। इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में कर लेते हैं -4xy 9x² माइनस 8xy², 4 9 जा 36, x³ और y² हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 जा 32, x² हो जाएगा और y³ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2abc प्लस 7b बाई 3b²। लिख लेते हैं 3b² 2abc प्लस 7b, 3 2 जा 6 ab³ प्लस 7 3 जा 21 b³ b² नहीं है, b है तो b² हो जाएगा यहाँ पे। b 2abc प्लस 7b बाई 3b, 3b² से 6ab³ प्लस 21b²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी फाइंड द प्रोडक्ट xy प्लस yz प्लस zx बाई xy। अब मल्टीप्लाई करते हैं xy प्लस yz प्लस zx। xy x² y² xy² z प्लस x
स्क्वायर वाई जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी। 3 का बी है 7x² माइनस 5xy प्लस 3xy² बाई x² y²। सॉल्व करते हैं। x² y² 7x² माइनस 5xy प्लस 3xy²। 7x की पावर 4 y की पावर 2 माइनस 5x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 y की पावर 4। नेक्स्ट सी है a² प्लस b² प्लस c² बाई ABC। लिख लेते हैं ABC a² प्लस b² प्लस c²। a² a³ BC प्लस AB³ C प्लस ABC³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है a² माइनस 2AB प्लस b² बाई BC। BC a² माइनस 2AB प्लस b²। BC a² BC माइनस 2AB² C प्लस B³ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी फाइंड द प्रोडक्ट है। 4 का ए है a प्लस बी और a माइनस बी। उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए से a² ए से बी माइनस AB ये प्लस AB माइनस b²। माइनस AB से प्लस AB कट जाएगा a² माइनस b²। नेक्स्ट 4 का बी a प्लस 3B a माइनस 2B। a प्लस 3B और a माइनस 2B डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। a² माइनस 2AB प्लस 3AB माइनस 6B²। तो ये बचेगा a² प्लस AB माइनस 6B²। नेक्स्ट 4 का C। 4 का C है 7x² y माइनस 7xy² और दूसरे ब्रैकेट में है 7xy प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 7x² y और 7xy को पहले करते हैं तो 7 7 जा 49। x² और x को करते हैं तो x³ y और y को करते हैं तो y² माइनस 7x² y आ जाएगा जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर माइनस 7 7 जा 49 x² और y³ हो जाएगा। फिर माइनस 7xy²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। डी क्या है 8a
प्लस 9b और दूसरे ब्रैकेट में है 2a प्लस 9c। 8 2 जा 16a स्क्वायर प्लस 8 9 जा 72ac प्लस 9 2 जा 18ab प्लस 9 9 जा 81bc। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए है 3x प्लस 4y प्लस 5z 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक, अब तो वैसे हमें अगर हम अलग अलग लिख लें तो भी हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। 3x को पहले करते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z से, तो आएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9xy प्लस 3 4 जा 12xz। फिर इस वाले स्टेप को उठाते हैं हम 4y को 2x प्लस 3y प्लस 4z 4 2 जा 8xy 4 3 जा 12y स्क्वायर फिर 4 4 जा 16yz। फिर थर्ड वाले को करते हैं 5z को 2x प्लस 3y प्लस 4z से, तब कितना आएगा 5 2 जा 10xz प्लस 5 3 जा 15yz प्लस 5 4 जा 20z स्क्वायर। अब इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख लिए 6x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को लिख लिए 12y स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर को लिख लिए 20z स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। इसके बाद एक्स वाई को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 9xy दिख रहा है, यहाँ पे 8xy दिख रहा है और यहाँ पे कोई xy नहीं दिख रहा है, तो 9 और 8 दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 17xy। ये सॉल्व हो गया। फिर अब xz है यहाँ पे, तो पहले xz को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12xz है, यहाँ पे कोई भी नहीं है और यहाँ पे 10xz है, तो 12 और 10 मिल के हो गया 22xz। फिर ये हो गया और ये भी हो गया। अब बचा हमारे पास ये और दोनों ही yz है, तो 16 और 15 हो जाएगा कितना 31xz सॉरी yz, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बी पे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है a प्लस बी माइनस सी और a माइनस सी प्लस बी। सॉल्व करते हैं a, पहले a को सॉल्व करते हैं इससे a माइनस सी प्लस बी से। इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी टास्क है, और अगर हम ऐसे ही करते तो वो भी इजी होता, लेकिन उसमें बहुत बार हमें देखना पड़ता। ऐसे हम इजी वे में एक बार में सॉल्व कर लिए। a स्क्वायर माइनस ac प्लस ab। फिर b का करना है अब, तो a माइनस सी प्लस बी, ab माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास माइनस का c, माइनस का ac प्लस का c स्क्वायर और माइनस का bc। अब हम इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a स्क्वायर को लिया, यहाँ से b स्क्वायर को लिया और यहाँ से c स्क्वायर को लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे ac दिख रहा है, यहाँ पे कोई ac नहीं है और यहाँ पे एक ac है, तो माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों ही माइनस का 2ac हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही आएगा, माइनस का 2ac। ठीक, फिर अब यहाँ पे ab दिख रहा है प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का ab है, तो प्लस का 2ab। फिर यहाँ bc है और यहाँ bc है, तो ये दोनों मिलके बना देंगे माइनस का 2bc। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सी की तरफ, 5 का सी। फाइव का सी है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्स को लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई का करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। थर्ड आते हैं हम लोग वाई स्क्वायर, जेड पे दिया है, सॉरी माइनस का जेड दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसके हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी तक कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हम करते हैं 5-6 से स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर आया। फिर वाई को हमने किया तो वाई से सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आया। फिर अब हम माइनस जेड से सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का ही आएगा, माइनस 2xy जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या आया है हमारे पास, एक्स क्यूब आया है और वाई क्यूब आया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लिया हमने। फिर 2x स्क्वायर वाई, एक एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, 2 हो गए तो प्लस का 3x स्क्वायर वाई आ गया। फिर आ गया क्या, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो मिलके हो गए 3xy स्क्वायर हो गए। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गए। अब माइनस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड। अरे 5 का डी करते हैं हम लोग इसके बाद। 5 का डी क्या है, फाइव का डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। फिर माइनस वाई से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब फिर प्लस का वाई जेड स्क्वायर। फिर प्लस के जेड को करते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड क्यूब। अब लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये लिख लिया पूरा। फिर अब एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं दिखता, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर हो गया। फिर एक्स स्क्वायर वाई
कहीं नहीं है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर वाई जेड स्क्वायर कहीं नहीं है, वाई जेड स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर जेड हो गया, और लास्ट में आ गया एक्स स्क्वायर जेड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का भी